हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मूवी दिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक बचपना होता है जो उसके बड़े होने के साथ साथ कभी ख़त्म नहीं होता, और वही बचपना उस इंसान को क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है। इस बार आपके लिए लाए हैं फाइंडिंग नेवरलैंड। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 7.5 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज ने दिए हैं 83% और इसे Amazon.in ने दिए हैं 5 में से 4.8। इसे 83% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे मार्क फ्रॉस्टर। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन का और इसका बॉक्स ऑफिस रहा $116.8 मिलियन का। ये मूवी बहुत ही खास है। इसको ऑस्कर में 7 नॉमिनेशन मिली थी। जॉनी डेप को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। इस मूवी ने बेस्ट म्यूजिक में ऑस्कर जीता। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है जॉनी डेप, जिन्होंने रोल प्ले किया है JM बैरी का। केट विंसलेट ने रोल प्ले किया है सिल्विया का। राधा मिचेल ने रोल प्ले किया मैरी का। डस्टिन हॉफमैन ने रोल प्ले किया चार्ल्स का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। आप सभी पीटर पैन नाम के कैरेक्टर को तो जानते होंगे। ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है पूरे वर्ल्ड में। इसके नाम पर कई सारे शोज और मूवीज हैं। पीटर पैन को ऑथर JM बैरी ने क्रिएट किया। इस कैरेक्टर के पीछे एक सिंपल, इमोशनल और सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। ये कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। कहानी की शुरुआत होती है लंदन सन 1903 में। थिएटर में सब ऑथर जेम्स बैरी द्वारा बनाया हुआ प्ले लिटिल मैरी देख रहे होते हैं और जेम्स छुपकर अपनी ऑडियंस के रिएक्शन नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि एज क्रिएटर उसके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है कि लोग उसके प्ले को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। जेम्स देखता है कि बहुत फेमस लोग भी उसके प्ले को देखकर बोर हो रहे होते हैं, यानी उसके प्ले में वो अट्रैक्शन नहीं होता। जेम्स को पता चल गया होता है कि ऑडियंस को प्ले पसंद नहीं आता। जेम्स की वाइफ मैरी उसको पूरे प्ले के दौरान ढूंढती रहती है। प्ले खत्म होने के बाद लोग जेम्स को अच्छे फीडबैक देते हैं, पर उसे सच्चाई पता थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होता है कि जेम्स का प्ले लोगों को इम्प्रेस करने में नाकामयाब हुआ, और ये आर्टिकल जेम्स की मेड कट कर देती है। जेम्स अपने डॉग के साथ केंसिंगटन गार्डन में खेलने जाता है। वहीं पर जेम्स की मुलाकात सिल्विया और उसके 4 बच्चों से होती है, जिनका नाम है जॉर्ज, जैक, पीटर, माइकल। जेम्स का बिहेवियर बच्चों के साथ अच्छा होता है। तभी वो उन सबको कहता है कि चलो मैं तुम सबको एक प्ले करके दिखाता हूँ। फिर जेम्स अपने डॉग के साथ डांस करना शुरू करता है। जेम्स कहता है कि मेरा डॉग नहीं है, इमेजिन करो ये एक भालू है। उन सब बच्चों में से पीटर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कुत्ता कभी भालू नहीं बन सकता। तभी जेम्स प्ले करता है और उन सबको एंटरटेन करता है। जेम्स की इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है और यही उसे एक अद्भुत राइटर बनाती है। इस सब के बाद जेम्स घर आ जाता है। डिनर के दौरान वो सारी बातें अपनी वाइफ मैरी को बताता है। मैरी जेम्स से उस लेडी का नाम पूछती है। वो बताता है कि उसका नाम सिल्विया लुइस डेविस है। मैरी ये नाम सुनते ही कहती है कि मैं उसको जानती हूँ। उसके फादर एक आर्टिस्ट थे, उसका भाई एक एक्टर था, पर सिल्विया के हस्बैंड की मौत कैंसर से हो गई। सिल्विया की हेल्प उसकी मदर करती है। मैरी कहती है कि हमें डेविस फैमिली को डिनर पर बुलाना चाहिए। ये सुनकर जेम्स एक्साइटेड हो जाता है। फिर अगले दिन गार्डन में जब जेम्स कुछ लिख रहा होता है, तब वहाँ पीटर आता है। वो जेम्स को लिखते हुए देखता है। पीटर कहता है कि मुझे लिखना नहीं आता। जेम्स पीटर को कुछ एडवाइस देता है और कहता है कि लिखने के लिए स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इसके बाद जेम्स उन बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तब उसमें उन बच्चों के लिए एक फादर फिगर नजर आता है। सबसे जेम्स की अच्छी दोस्ती हो गई होती है, बस पीटर को छोड़कर। खेलने के बाद जेम्स सिल्विया को डिनर के लिए इनवाइट करता है, उसके बच्चों और मदर के साथ। सिल्विया इस इनविटेशन से खुश होती है। डिनर के दौरान सिल्विया की मॉम जेम्स को कहती है कि मैं देख पा रही हूँ आप बहुत घुल मिल गए हो बच्चों से। जेम्स खुश होता है, बट सिल्विया की मॉम बहुत रूड नजर आती है। सिल्विया जेम्स के साथ खेले गए प्ले के बारे में बताती है और ऐसे ही डिनर खत्म हो जाता है। डिनर के बाद सिल्विया की मॉम सिल्विया को कहती है कि एक इतना बड़ा आदमी तुम सबके साथ खेलता है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? सिल्विया कहती है वो हमारा दोस्त है। यहाँ साफ जाहिर होता है कि सिल्विया की मॉम जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
दूसरी तरफ मैरी भी जेम्स को कहती है कि आज मुझे ऐसा लगा कि दूसरे तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ दिखता है कि उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगले दिन जेम्स सिल्विया और बच्चों के साथ पतंग उड़ाता है। उसे उनके साथ टाइम स्पेंड करके मज़े आते हैं। उड़ती पतंग को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फिर पीटर जेम्स के पास आता है और उससे पूछता है कि आप क्या लिख रहे हो। जेम्स कहता है कि मैं कुछ नोट्स लिख रहा हूँ जिन्हें मैं बाद में पढ़ूंगा। पीटर कहता है आज अगर मैं राइटर होता तो आज पूरे दिन के बारे में एक स्टोरी लिख देता। जेम्स पीटर को मोटिवेट करता है। इसके बाद सब घर आते हैं। वहाँ सिल्विया की मॉम एमा सबका वेट कर रही होती है। एमा सिल्विया से पूछती है कि तुम कहाँ थी। वो बताती है कि आज हम पतंग उड़ा रहे थे और हमने खूब मज़े किए। एमा को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी और ग्रैंडसन उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। एमा सिल्विया को कहती है कि घर बहुत बिखरा हुआ है, कल हम सब घर की सफाई करेंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एमा का इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर देखने के बाद जेम्स अपने घर आता है। मैरी उसे कहती है कि आज का डिनर तुमने मिस कर दिया, तुम कहाँ थे। जेम्स कहता है कि मैं कुछ लिख रहा था इसलिए लेट हो गया। जेम्स ये भी कहता है कि क्या हम अपनी एक मेड डेविस के घर कुछ दिनों के लिए भेज सकते हैं, सिल्विया की हेल्प हो जाएगी। मैरी इस बात पर भड़कते हुए कहती है कि इस तरह तो हमें उन्हें अपनी सारी चीज़ें दे देनी चाहिए जो उनके पास नहीं है, पर क्या वो मुझे एक चीज़ दे सकती हैं जो मेरे पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरा हस्बैंड, क्योंकि जेम्स तुम अपने घर पर कम उनके घर पर ज़्यादा नजर आते हो। फिर जेम्स गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। जेम्स लुविन डेविस फैमिली से इंस्पायर होकर कुछ तो लिख रहा है। इसके बाद जेम्स सारे बच्चों को अपने थिएटर में ले आता है। वहाँ पर वो पीटर को एक बुक गिफ्ट करता है ताकि पीटर अपनी सारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को लिख सके। जेम्स पीटर को कहता है कि मैंने तो डेविस ब्रदर्स पर लिखना भी शुरू कर दिया है, मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम प्ले में यूज कर सकूं। रात को जब सिल्विया अपने सभी बच्चों को सुला देती है तब जेम्स सिल्विया से कहता है पीटर जल्दी बड़ा होना चाहता है। जब मैं पीटर की उम्र का था तब मैंने भी अपने भाई डेविड को खो दिया था। मेरी मदर बहुत परेशान और दुखी हो गई। फिर मैं डेविड के कपड़े पहनकर मॉम के सामने गया। वो पहली बार उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने मान लिया कि वो नेवरलैंड चला गया। सिल्विया जेम्स से पूछती है कि ये नेवरलैंड क्या है। जेम्स कहता है नेवरलैंड एक बहुत ही अद्भुत जगह है, वो बहुत ही सुंदर है। सिल्विया पूछती है ये कहाँ पर है। जेम्स कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन वहाँ ज़रूर ले जाऊँगा। जेम्स ने पहली बार किसी से नेवरलैंड के बारे में बात की थी। शायद ये फैमिली उसके लिए स्पेशल है। अगले दिन जेम्स अपना प्ले चार्ल्स को सुनाता है जो कि इसे कंडक्ट करने वाला होता है और वही वहीं का प्रोड्यूसर होता है। चार्ल्स कहता है ये तुम्हारे प्ले में बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप साबित होगा। पर जेम्स फिर भी इस प्ले को करने के लिए जोर देता है। इसके बाद क्रिकेट मैच के दौरान जेम्स को अपने दोस्त से पता चलता है कि आसपास के लोग सिल्विया और उसके बारे में गलत गलत बात बना रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत नाराज़ होता है। जेम्स कहता है कि मैं तो बस एक फैमिली की हेल्प कर रहा हूँ ताकि वो खुश रह सकें। इसके बाद जेम्स डेविस फैमिली को अपने कॉटेज पर ले जाता है ताकि वो गर्मियों के कुछ अच्छे दिन बिता सकें। कॉटेज पर पहुंचकर जेम्स उन सब के साथ कैप्टन हुक और पायरेट्स वाला प्ले करता है जिसमें उन सबको बहुत मज़े आते हैं। ये सारी जेम्स की इमेजिनेशन है जिसे पहले वो दिमाग में रखता था, लेकिन डेविस फैमिली की वजह से वो इन कैरेक्टर्स और प्ले को जी लेता है। अगले ही सीन में जेम्स थिएटर में आता है सारे आर्टिस्ट को उनके रोल समझाने के लिए। सारे आर्टिस्ट पहली बार अजीब तरह के रोल्स सुन रहे हैं। चार्ल्स तो अभी भी इस सोच में है कि इसका प्ले फ्लॉप होने वाला है। जेम्स ये काम करने के बाद अपनी वाइफ मैरी के पास जाता है। मैरी उससे रिहर्सल्स के बारे में पूछती है। जेम्स उसे एक किस करके अपने कॉटेज डेविस फैमिली से मिलने आ जाता है। पीटर ने एक प्ले लिखा होता है, वो ये प्ले परफॉर्म करके दिखाना चाहता है। प्ले को अच्छी तरह परफॉर्म करने के दौरान पीटर और उसके भाई सब खुश होते हैं, सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से सिल्विया की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर जेम्स को बताते हैं कि सिल्विया को क्या बीमारी है, इसका कुछ पता नहीं चल सका, बट उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। जेम्स सिल्विया को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है ताकि उसके टेस्ट हो सके और बीमारी का इलाज मिल जाए। सिल्विया हॉस्पिटल जाने के खिलाफ है।
क्योंकि उसके अनुसार हॉस्पिटल की वजह से उसका हस्बैंड बच नहीं पाया। दूसरी तरफ पीटर सब कुछ तोड़ने लगता है। जेम्स उसे समझाता है। पीटर कहता है कि मेरे फादर की बीमारी के बारे में भी झूठ कहा था कि वो बच जाएंगे और हमें फिशिंग ट्रिप के लिए ले जाएंगे, पर अगले ही दिन वो मर गए और इस बार भी तुम मुझे कुछ झूठ बोलकर बहलाना चाहते हो। फिर सिल्विया आकर रोते हुए पीटर को चुप कराती है। शायद पीटर का विश्वास जेम्स से उठ चुका था। पीटर ने अपना प्ले फाड़ दिया था। उसी दिन जेम्स उन्हें कॉटेज से वापस घर ले जाता है। फिर जेम्स घर आता है। वो देखता है कि मैरी गिलबर्ट नाम के आदमी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि गिलबर्ट जेम्स तुमसे मिलना चाहते हैं, ये तुम्हारा वेट कर रहे थे। जेम्स कहता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब बात करूंगा। गिलबर्ट के जाने के बाद दोनों की इस बात को लेकर बहस होती है कि वो गिलबर्ट इतनी देर से यहाँ क्यों था। मैरी को लगता है जेम्स इस पर डाउट कर रहा है। जेम्स कहता है मैं तुमसे कल बात करूंगा। जेम्स के पीछे से मैरी उसकी बुक उठा लेती है। जेम्स सुबह उठता है और प्ले की तैयारी कैसी चल रही है ये देखने के लिए चला जाता है। वो ये सब देखने के बाद वो फनी सा गेटअप लेकर डेविस फैमिली के पास जाता है। वहाँ सिल्विया की मदर एमा जेम्स से पर्सनल में कुछ बात करती है। वो कहते हैं कि सिल्विया ने मुझे बताया कि आपने उसे अपना हाउस होल्ड स्टाफ देना चाहा, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिल्विया के पास ही शिफ्ट हो रही हूँ और आप अपनी चैरिटी ना ही करें तो अच्छा होगा। जेम्स इस बात को काटते हुए कहता है कि ये कोई चैरिटी नहीं है, मैं तो बस हेल्प करना चाहता हूँ एक अच्छे दोस्त की तरह। एमा कहती है कि आपकी इन्वॉल्वेंस मेरी बेटी का फ्यूचर अफेक्ट कर रही है। सिल्विया के बच्चों को एक फादर की ज़रूरत है और जैसा चल रहा है अगर वैसा चलता रहा तो बच्चों का भी फ्यूचर खराब हो जाएगा। जेम्स इतना सब कुछ सुनकर घर आता है। मैरी उसका प्ले पढ़ रही होती है। मैरी कहती है मैंने सोचा मैं तुम्हें तुम्हारी बुक्स के थ्रू समझ सकूं। जेम्स कहता है तुम्हें मुझे समझने के लिए मेरी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैरी कहती है हर ब्रिलियंट आर्टिस्ट की एक सीक्रेट जगह होती है। जेम्स कहता है मेरी ऐसी कोई सीक्रेट जगह नहीं है। मैरी कहती है तुम्हारे पास नेवरलैंड है जिसका पार्ट तुमने कभी मुझे बनाया ही नहीं, बल्कि डेविस फैमिली इसका पार्ट है। मैं थक गई हूँ तुम्हारा वेट करते हुए। मुझे बस एक नॉर्मल हस्बैंड चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है। तुम अपना टाइम तक मुझे नहीं देते, लेकिन ये प्ले बहुत अच्छा है। वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर थिएटर में जेम्स चार्ल्स को कहता है ये एक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो क्या तुम 25 सीट्स बचा के रख सकते हो प्लीज़। जेम्स चार्ल्स को 25 सीट्स सेव रखने के लिए मना लेता है। जॉर्ज जेम्स से पूछता है कि उसकी मदर को क्या हो रहा है। दिन ब दिन सिल्विया की तबीयत खराब होती जा रही है। जेम्स कहता है मुझे सच में नहीं पता। जेम्स को जॉर्ज के अंदर एक बढ़ता हुआ बेटा नजर आता है जो अपनी मदर के प्रति फिक्रमंद है। फिर जॉर्ज केबल के थ्रू हवा में उड़ रहा होता है, पर उसके भाई से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जॉर्ज का हाथ फ्रैक्चर्ड हो जाता है। सिल्विया जेम्स को हॉस्पिटल में सुनाती है। वो कहती है कि प्लीज जेम्स लाइफ को नॉर्मल रहने दो। मुझे पता है मेरी हालत सीरियस है, पर मैं इसका इम्पैक्ट अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहती। फिर जेम्स वहाँ से डायरेक्ट अपने घर जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि मैरी उसे छोड़कर जा चुकी है। जेम्स के साथ सब बुरा ही चल रहा था। मैरी के चले जाने से जेम्स उदास हो जाता है। अगले दिन सिल्विया अपने बच्चों और खुद को प्ले अटेंड करने के लिए रेडी कर रही होती है। उसी दौरान वो चक्कर खाकर गिर जाती है। दूसरी तरफ जेम्स के प्ले पीटर पैन को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे होते हैं। जेम्स छुपकर अपनी ऑडियंस को देख रहा होता है, पर उसे कहीं भी डेविस फैमिली नजर नहीं आती। चार्ल्स जेम्स से कहता है कि मैं उन 25 सीट्स को बेचने जा रहा हूँ क्योंकि उन्हें खाली रखने का कोई फायदा नहीं है। तभी पास के ऑर्फनेज से बच्चे आ जाते हैं। जेम्स ने ही उन्हें बुलाया होता है। सिल्विया पीटर को कहती है कि बेटा तुम प्ले में जाओ, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। पीटर जाने से इनकार करता है। फिर सिल्विया पीटर को उसकी बुक देती है जिसमें उसने अपना प्ले लिखा था। सिल्विया के फोर्स करने पर पीटर प्ले में जाता है। वहाँ पर वो जेम्स को सारी बातें बताता है। जेम्स तुरंत एक भी सेकंड ना वेस्ट करते हुए सिल्विया के घर पहुँच जाता है। दरवाजे पर एमा उसे रोक लेती है, पर जॉर्ज की मदद से जेम्स अंदर आ जाता है। जेम्स सिल्विया की हालत देखता है जो कि बहुत ख़राब होती है, पर फिर भी
सिल्विया ऐसे दिखाती है जैसे वो ठीक है। फिर जेम्स अकेले में सिल्विया से बात करता है। जेम्स सिल्विया से कहता है कि तुम ये दिखावा कब तक करोगी, सबको पता है। सिल्विया कहती है कि जेम्स तुमने ही तो हमें सिखाया है कि हम अपने विश्वास से चीज़ों को बदल सकते हैं, और मुझे पता है कि मेरा एंड नज़दीक है, तो मैं तब तक प्रिटेंड करूँगी जब तक मेरा एंड नहीं आ जाता, और आज का दिन अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम थिएटर में जाओ और पीटर को ढूंढो और उसका ध्यान रखो। जेम्स जाने से पहले पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब सिल्विया कहती है कि मुझे नेवरलैंड देखना है। थिएटर में पीटर और सभी लोगों को प्ले देखने में बहुत मज़े आ रहे होते हैं। पीटर को प्ले इसलिए भी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उस प्ले में जितने भी सीन्स होते हैं सब उसकी फैमिली के साथ बिताए हुए पलों से इंस्पायर होते हैं। बस उन पलों में जेम्स की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का जादू होता है। पीटर पैन मेन कैरेक्टर पीटर से इंस्पायर होता है। लोगों को प्ले पसंद आ रहा होता है। चार्ल्स भी इस प्ले से प्रभावित होता है। जेम्स थिएटर पहुंच जाता है। वहां उसे मैरी दिखती है। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम आई। मैरी कहती है तुम्हें मेरे और गिलबर्ट के बारे में तो पता चल गया होगा। जेम्स कहता है हाँ, और मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। मैरी कहती है इस बार का प्ले सबसे बेहतरीन प्ले है, तुम्हें डेविस फैमिली की ज़रूरत है। फिर जेम्स मैरी को सॉरी बोलता है और मैरी जेम्स के गालों पर किस करके चली जाती है। मैरी ने जेम्स को डाइवोर्स दे दिया था। थिएटर में प्ले खत्म हो जाता है। सभी लोग दिल से जेम्स की तारीफ करते हैं। पीटर जेम्स से कहता है कि इसमें जितने भी सीन्स थे सब हमारे समर हॉलीडेज से रिलेटेड थे। जेम्स कहता है हाँ ऐसा ही है। कुछ समय बाद सिल्विया की तबीयत और ख़राब हो जाती है। फिर जेम्स बच्चों के साथ सिल्विया को उसके लिविंग रूम में ही पीटर पैन का प्ले दिखाता है। सिल्विया उस प्ले को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वो बहुत खुश होती है कि उसके अंतिम समय में सब उसके साथ हैं। प्ले खत्म होता है और लिविंग रूम का पर्दा उठता है। सिल्विया के गार्डन में सिल्विया को नेवरलैंड दिखाई देता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार होता है। सिल्विया अपनी जगह से उठती है और नेवरलैंड की तरफ चलना शुरू करती है। ये सिल्विया की आखिरी इच्छा थी जो उसके सामने पूरी हो गई थी। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग सिल्विया के फ्यूनरल पर आए हुए हैं। पीटर अपनी मॉम के जाने से दुखी होता है। वो वहाँ से भाग जाता है। जेम्स उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर एमा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि पीटर को थोड़ा अकेले में समय दो। जेम्स कहता है कि मैं सिल्विया से प्यार करता था, वो एक बहुत अच्छी और हंसमुख इंसान थी। एमा कहती है कि सिल्विया की विश थी कि तुम और मैं उसके 4 बच्चों के गार्जियन बन जाएं। जेम्स खुश होते हुए मान जाता है। फिर आगे जेम्स पीटर को ढूंढते हुए उसी बेंच के पास पहुंच जाता है जहां वो पहली बार मिले थे। पीटर के हाथ में वही बुक होती है जिसके पेजेस को उसने फाड़ दिया था और सिल्विया ने उन पेजेस को चिपकाया था। पीटर को वो बुक सिल्विया की याद दिला रही है। पीटर कहता है कि मॉम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जेम्स कहता है पता नहीं, पर वो नेवरलैंड चली गई हैं जहां तुम उनसे रोज़ मिल सकते हो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हें सिल्विया नज़र आएगी। फिर जेम्स रोते हुए पीटर को गले से लगा लेता है और धीरे धीरे दोनों बेंच से डिसअपेयर हो जाते हैं। और इस तरह कहानी का अंत होता है। द एंड। कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जेम्स मैथ्यू बैरी ने पीटर पैन के बारे में और भी कई प्ले लिखे। इसी वजह से ये कैरेक्टर हमारे बचपन से लेकर अभी और आगे तक भी हमारे साथ रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन्ड वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।